नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद। आप देख रहे हैं आईना न्यूज। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां यूपी उत्तराखंड सीमा स्थित शारदा डैम की मुख्य चार दीवारी की भीतरी सतह व पिचिंग हुई बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। डैम की हालत बनी हुई है चिंताजनक। डैम का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय ग्रामीणों में बना है भय का माहौल। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण, मरम्मत का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे यूपी उत्तराखंड सीमा पर लगभग 22 किलोमीटर लंबा स्थित शारदा सागर बांध मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड बनने के बाद दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन इसकी देखभाल अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। वहीं सरकार की उदासीन रवैया और विभाग की लापरवाही के चलते डैम की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और अस्तित्व खतरे में आ गया है। डैम में लगातार पानी के साथ आने वाले सिल्ट जमा होने, डैम की साफ सफाई न होने, सीपेज ड्रेन चौक होने और हवा के थपेड़ों के चलते पानी की लहरों से यूपी जिला पीलीभीत के अंतर्गत 14.6 किलोमीटर के पास गोदीपुर गांव के सामने डैम की मुख्य बॉडी की पिचिंग टूटने लगी है। सीमावर्ती क्षेत्र है, बगल में नेपाल राष्ट्र है और बगल में उत्तराखंड है। यहाँ पर ये जहाँ हम खड़े हैं, ये 14.4 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है इस शारदा सागर डैम की, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला है कि अंदर से तालाब के अंदर इतना पानी भर दिया गया है, उसके पश्चात मिट्टी कट कट करके पानी में जलमग्न होती जा रही है और ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुकी है, निरंतर गिर रही है। आज सुबह प्रातःकाल हम स्वयं यहाँ पहुँचे थे तो एक जेई साहब यहाँ उपस्थित थे और ग्रामीण थे। उनसे जब मेरी बातचीत हुई कि इसमें आपने ठोस कदम क्या उठाया है, तो सिर्फ इतना है कि कुछ पेड़ की टहनियाँ काट करके डाल दी जा रही हैं, बजड़ी डाली जा रही है। हवा के कारण से सारा बह करके जलमग्न हो रहा है और भी मिट्टियां कट रही हैं। निरंतर सुबह से संपर्क किया गया, उप जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई। हमारे यहाँ प्रधान जी लोग भी उपस्थित थे। पूरा जनमानस यहाँ भयभीत है, क्योंकि रात को सो नहीं पा रहे हैं, दिन में चैन से रह नहीं पा रहे हैं, कब बाढ़ टूट जाए, ऐसा एक भय लोगों के मन में बना हुआ है। तो हमको ये जानकारी दी गई कि एक्शन साहब आप सबके बीच में पहुँच रहे हैं और वो समस्या को समझेंगे। ग्रामीण लोग बहुत ही कहा जाए तो सभ्य व्यवहार के हैं। उन्होंने सिर्फ एक्सीएम साहब से ये जानने की कोशिश की कि साहब, हम लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, आपकी तरफ से हमको क्या आश्वासन मिल रहा है। तो उन्होंने कोई आश्वासन तो नहीं दिया, ये जरूर कह दिया कि कोई भयानक स्थिति नहीं है, हम आपके लिए बता देना, सब ठीक है और हम देख लेंगे। तो उनसे कहा गया कि आप कुछ आश्वासन दीजिए। हमारे कुछ और भी लोग थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी गाड़ी की तरफ आए तो लोग उनसे बात करने की कोशिश, महिलाएं कोशिश कर रही थी, तो वो अपनी गाड़ी से आगे चले गए और दूसरी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल गए, जैसे कि उनको पब्लिक से इतना डर बना हुआ है। और यहाँ की पब्लिक इतना शांत है, इतने शांत स्वभाव के लोग हैं, उसकी मैं आपको कोई कल्पना नहीं करा सकता। और अपने ड्राइवर को और अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ करके चले गए, तो ये कहीं ना कहीं इधर की पब्लिक को बदनाम भी करना है और इनका कोई सहयोग कोई कर नहीं रहा। अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी समाधान हो। जिस तरीके से 1976 में शारदा सागर, जो नानक सागर डैम टूटा और वहां से लोग भाग करके इस क्षेत्र में आए, कहीं यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसके लिए शासन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए और यहाँ के लोगों के मन में जो भय बना हुआ है उससे समाधान होना चाहिए। अगर ठोस उपाय नहीं किया जाता है प्रशासन शासन की तरफ से, तो क्या करोगे? तो इसके लिए इस क्षेत्र की जनता है, अपने प्राण बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उग्र आंदोलन होगा। अभी मैं 6-6:30 बजे के करीब में यहाँ से स्थानीय लोगों का कॉल आया कि आप आइए और देखिए कि बंधे में क्या चल रहा है। हम आए तो देखे कि बता रहे थे स्थानीय लोग कि कल 15 से 20 फीट की दूरी थी जो डैम की थी, डैम पे जो बंधा है उसकी चौड़ाई थी, लेकिन रात भर में 15 से 20 फीट जो है वो कट गया है और 3 फीट की दूरी रह गई है महज ये बंधे के डिवर्जन से। और ये आज 10 बजे तक अगर हवा चल जाता है, पश्चिम से जो हवाएँ आती है वो चल जाती है, तो ये टूट जाएगा। दरअसल बात ये है कि 22 पुल से एक नदी आती है उत्तराखंड होकर के, और एक जंगल से होकर के टाइगर रिजर्व से एक नदी आती है, वो दोनों फुल चल रही हैं। इसको भरने का काम हो रहा है और इसको अगर नहीं रोका गया 10, 11, 12 बजे तक, तो ये शाम तक मेरे हिसाब से ये बंधा चोट खा जाएगा। और चोट खाने के बाद से अगर ये टूटा तो ये गोरखपुर, लखनऊ, बिहार तक मार करेगा और लाखों के हिसाब से इसमें जन की हानि होगी और धन की हानि तो होगी ही होगी।
हमारा बराबर निगरानी बनी हुई है, जो उचित कार्रवाई है वो करा रहे हैं हम, जो कार्य करा सकते हैं। और जहां तक पानी की समस्या है उसको पानी को कम कराने के लिए प्रयास वार्ता चल रहे हैं उच्चाधिकारियों से। ये मुख्य चार दीवारी के नीचे जो सतह है इसकी की जा रही है। पिचिंग के लिए व्यवस्था है। इस समय पानी है, जैसे ही पानी कम हो जाएगा परमानेंट इसका जो कार्य कराया जाएगा। इस समय जो भी उचित कार्य करा सकते हैं करा रहे हैं। ये तो उच्चाधिकारियों वाला प्रकरण है, हम अपने उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे इस चीज को, उनको अवगत करा देंगे। जो सीपेज ड्रेन ऐसा सीपेज की जो ड्रेन की हर साल सफाई हो रही है, जिसके कारण हमारा डैम जो है लगभग 4 वर्ष से 623 फुट के ऊपर भरा जा रहा है। क्या खतरा को देखते हुए पानी कम करने की व्यवस्था की जाएगी? हाँ, बराबर वार्ता उच्चाधिकारियों से चल रही है, यथासंभव कोशिश करेंगे पानी कम कराने की।